सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम पश्चिम बंगाल में स्थित कुमारी शक्ति पीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता का दायां स्कंध गिरा था। धरती लोक में आज न्याय और अन्याय के बीच मनुष्य की मानवता दांव पर लगी है, जिस कारण माता भक्तों का जीवन संकट में है। मंजरी, ये सब क्या है? आज क्या यहाँ कोई उत्सव है? हाँ मंजूषा, अभी तुम और तुम्हारे पिताजी हमारे नगर में नए हैं। अब तुम इस उत्सव को देखने की आदत डाल लो। आज यहाँ अंधकूप में नेत्रों का समर्पण होगा। असुरराज मेघासुर के कहने से इस उत्सव का आयोजन हुआ है। अंधकूप में नेत्र समर्पण? मैं कुछ समझी नहीं। ये जो इस आदमी को यहाँ बांधा गया है ना, इसने मेघासुर महाराज की जय! मेघासुर महाराज की जय! महाराज मेघासुर के जय! महाराज मेघासुर के जय! बंदी, तुम पर आरोप है कि तुमने मेरे राजवंश से कल उस अद्भुत फलों के राजा आम को चुराया है, जो मेरे द्वारा लगाए गए आम वृक्ष में साल में सिर्फ एक बार आता है। बताओ, आखिर तुमने क्यों किया है अपराध? क्षमा कर दे महाराज, मेरी पुत्री मृत्युशैया पर है। उसकी एक बड़ी इच्छा थी, राजवन में आम के पेड़ पर लगे उस अद्भुत आम को मृत्यु से पहले एक बार चख लेने। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ही मुझसे ही ये कार्य हुआ। ये अपराध है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। मेरे राज्य में दंड का अर्थ है बंदी को अपनी आंखें दान करनी पड़ती है और उन्हें अंधकूप में डाल दिया जाता है। भैरव, न्याय के हाथों अधर्म की परिभाषा लिखी जा रही है। मृत शिया पर पड़ी एक बालिका की इच्छा का इतना भयानक दंड। माता, किसी के भी नेत्र को निकालना कितना बड़ा अन्याय है। क्षमा महाराज, भूल हो गई। मुझे ये दंड ना दीजिए। मेरी बच्ची का इस संसार में कोई नहीं है महाराज। दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए। दंड को रोका नहीं जा सकता, दंड तो मिलेगा। रुक जाइए महाराज, यह अन्याय है।
पे दया कीजिए, इनको छोड़ दीजिए। पुत्री की इच्छा के लिए इनसे ये भूल हो गई। ये कन्या कौन है? महाराज, यह ऋषि पुलकित की कन्या है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले आपके राज में अपनी तपस्या के बल पर माता का शक्तिपीठ खोजा था, और अब ये आपके राज्य की प्रजा को माता की भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है कन्या, अगर इनके लिए तुम्हारे मन में इतनी ही दया माया है तो इनके स्थान पर तुम आकर अपने नेत्रदान समर्पण करो। मेरा न्याय भी हो जाएगा और तुम्हारी दया भी हो जाएगी। कन्या, बहुत सरल है बोलना, पर जब करने की बारी आती है तब सब स्वयं भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं, समझे? मैं तैयार हूँ। ये न्याय नहीं, अन्याय होने वाला है। वाह वाह ऋषि कन्या, वाह! तुम सच में न्याय की मूर्त निकली। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। आओ, अंधकूप के और निकट आओ। आओ। माता का मंत्र जप कर कोई फायदा नहीं है। कोई माता तुम्हें यहां बचाने नहीं आएगी। जा। कैसा अन्याय कर रहे हैं आप? उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, वो तो केवल अपनी बेटी की इच्छा पूर्ण कर रहा था। और न्याय यही कहता है कि तुम उस ऋषि कन्या और उस बुढ़े व्यक्ति को छोड़ दो। तुम कौन हो? माता के पीठ का रक्षक शिव भैरव। ओ, तो मेरे ही राज्य में माता के पीठ को स्थापित कर तुम ही मेरी सत्ता को चुनौती दे रहे हो। भैरव, यहां से चले जाओ। यहां केवल मेरा न्याय होगा, मेरी पूजा होगी। मेघासुर, पूजा करने का अधिकार भक्त का है और कोई भी उससे अपनी पूजा करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और रही बात न्याय की, तो वो राजा को विवेक से करना चाहिए, और विवेक यही कहता है कि तुम इन दोनों को छोड़ दो। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इनके अपराध का इन्हें दंड मिलेगा। या तो ये ऋषि कन्या अपने नेत्र समर्पण कर दे, या फिर उस वृद्ध व्यक्ति को। यदि मेरे नेत्र दान करने से इनके नेत्र बचते हैं तो मैं तैयार हूँ। महाराज, महाराज, क्षमा महाराज, वो अद्भुत आम उसी वृक्ष पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मेरे साथ। ये नहीं हो सकता। मैंने स्वयं देखा था अपनी आंखों से। यहां आम नहीं था। ये संभव है। परंतु सत्य तो यही है कि आम तो अभी भी वृक्ष में ही है। ये सब माता का चमत्कार है। जय माता दी। जय माता की। जब अपराध किया ही नहीं तो दंड कैसा?
नहीं, दिया हुआ दंड वापस नहीं लिया जा सकता। ऋषि कन्या, तुम्हें तुम्हारे नेत्र देने ही होंगे। रुक जाओ मेघासुर। भैरव, ये सुरक्षा कवच बनाकर तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। भैरव, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि कन्या, माता के भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। पिताजी, ये बहुत ही दुखी लोग हैं। इनकी बेटी बहुत अस्वस्थ है। माता रानी के दरबार में आकर कोई दुखी नहीं रहता। माता रानी अवश्य इनके सभी दुखों को दूर करेंगी। हे माता रानी, अपनी कृपा से इनको स्वस्थ बना दीजिए और इसका तन मन भी स्वस्थ कर दीजिए। आप लोग भी माता रानी का जाप कीजिए। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम पे अपना आशीर्वाद बना दिया है। शीघ्र ही तुम अब और स्वस्थ हो जाओगी। कल आप हमारे आश्रम आइए। हम वहाँ बैठकर माता रानी को याद भी करेंगे और साथ ही मिलकर भोजन भी करेंगे। माता, आज उस ऋषि कन्या के साहस ने उस घमंडी मेघासुर को सही पाठ पढ़ाया है। क्योंकि वो दुष्ट असुर मेघासुर अपनी हार से अत्यंत क्रोधित होगा।
अंतिम पंगत है। इसके बाद भंडारा समाप्त। माता की कृपा से सब अच्छे से हो गया। अरे लोग तो आते ही जा रहे हैं। इतने भोजन की व्यवस्था नहीं की हमने। भोजन अवश्य ही कम पड़ जाएगा। अब हम क्या करें? हे माता, हमारी सहायता कीजिए। कोई भी यहाँ से बिना भोजन किए ना जाए। भोजन तो समाप्त हो गया है। अब क्या करूं? क्या हुआ पुत्री? क्या करे पिताजी? भोजन तो समाप्त हो चुका है और नया भोजन तैयार करने में तो समय जाएगा और लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पुत्री, हमें चलकर उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। द्वार पर आए अतिथि को भूखा भेजना पाप है। संकट में घिरे हुए हैं ऋषिवर। आज तो इतना भोजन करेंगे कि इनका सारा भोजन समाप्त हो जाए। आज तो हम इनका अपमान करके ही जाएंगे। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। भोजन तैयार है। आप सबसे भोजन में हुई देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। हे माता, ये भोजन सबके लिए भरपेट हो जाए, कोई भी भूखा न जाए। हमें और भोजन दीजिए। मुझे भी। अपने सामर्थ्य से ज्यादा हम भोजन कर चुके हैं। पता नहीं इनका भोजन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। अरे आप लोग रुक क्यों गए? और लीजिए और खाइए। सामर्थ्य से ज्यादा खाने से पेट में पीड़ा उत्पन्न होने लगी। अब हम सबको चलना चाहिए।
अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भोजन तो करके जाइए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप? ऋषिवर, माता के कार्य में हम सबको हाथ बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं चला आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहायता से ये कार्य सफल हो पाया। ऋषि कन्या, माता का कार्य था, सफल तो होना ही था। भैरव, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे आशीर्वाद से ही मंजूषा की पूजा और भोजन सफल रहा। माता, मैं आपका और आपके भक्तों का रक्षक हूँ। भैरव, स्मरण रहे, तुम्हें अब भी इस ऋषि कन्या मंजूषा का ध्यान रखना होगा। अवश्य माता। और तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम एक कन्या से हारकर चले आए। क्या कोई मायावी कन्या थी वो? क्षमा कीजिएगा महाराज, वो कन्या तो मायावी नहीं थी, अपितु उसका रसोइया मायावी लग रहा था। हाँ हाँ महाराज, उनके पास से भोजन समाप्त ही नहीं हो रहा था। हम खाते जा रहे थे और वो खिलाते जा रहे थे महाराज। तो वो अवश्य भैरव ही होगा, माता का रक्षक। उसी ने ऋषि कन्या की सहायता की होगी। मंजरी, माता के आशीर्वाद से दुखी लोगों की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती है, और जब से उन वृद्ध व्यक्ति की पुत्री माता की पेट से स्वस्थ होकर गई है, तब से माता के भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमें जड़ी बूटियों की और तलाश करनी होगी ताकि हम सबकी सेवा कर सकें। हाँ, तुम सही कह रही हो मंजूषा। तुम वहाँ देखो, मैं वहाँ जाके जड़ी बूटियाँ लेकर आती हूँ। हाँ। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे एक विशाल विषधार सांप ने काट लिया। उसका सारा विष मेरे शरीर में चढ़ रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। लाओ, दो मुझे अपना हाथ। कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। माता रक्षा कीजिए। ये सब कैसे हो गया? घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रक्षा कीजिए माता। इतनी आसानी से नहीं मार सकते मुझे। मैं सर्पलोक से आया हूँ।
असुर मेघासुर मेरे मित्र हैं। उन्होंने मुझे भेजा यहाँ पर। मैंने काल विश्व ऋषि कन्या को डसा है और सो उसका बचना असंभव है। हे माता, ये तो अपने प्राण त्याग चुके हैं। पुत्री, पुत्री मंजूषा, बोल बेटी, पुत्री बोलो, बोलो पुत्री। भैरव, मेरी पुत्री मंजूषा को क्या हुआ है? ऋषिवर, बहुत ही दुखद समाचार है। दुष्मेघासुर ने आपकी पुत्री को विषैले सर्प से डसवा दिया है। वो अपने प्राण त्याग चुकी है। माता की भक्ति को आगे बढ़ाने में ही मेरी पुत्री मंजूषा की मृत्यु हुई है। मैं जानता था वो असुर मेघासुर एक न एक दिन ये कार्य करेगा। हे माता, यदि आपके प्रति मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरी बेटी मंजूषा को कुछ नहीं होगा। वो मुझे पुनः मिल जाएगी। मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा माता। आपको मेरी पुत्री के प्राण वापस लाने होंगे, क्योंकि आपके इस भक्त के माता भक्ति के कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं माता। स्वाहा। मेरी योजना पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। भैरव, तुम्हें ऋषि कन्या मंजूषा के प्राणों को पुनः वापस लाना ही होगा। मैं अपने भक्त के साथ ऐसा अन्याय होते नहीं देख सकती। माता, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कौन हो तुम? मैं असुर मेघासुर के यज्ञ से उत्पन्न असुर हिंदूक हूँ। यहाँ क्यों आए हो? मैं इस ऋषि कन्या का अंतिम संस्कार करने आया हूँ। दुष्ट, मेरी पुत्री को हाथ मत लगाना। मेरी माता इसे पुनर्जीवित करेगी। इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। मेरे रहते हुए ऋषि कन्या को पुनर्जीवित करना कदापि संभव नहीं है।
ये सब कैसे हुआ ऋषिवर? मंजूषा का शरीर कहाँ है? भैरव मंजूषा के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से उठा कर ले गया है। दुष्ट असुर, तेरी भलाई इसी में है कि तू तत्काल मंजूषा का शरीर मुझे वापस कर दे। नहीं भैरव, ये शरीर मैं किसी को नहीं दूंगा। ये शरीर मैं असुरराज मेघासुर को दूंगा, इसके अलावा किसी को नहीं दूंगा। मेरे मार्ग से हट जाओ। भैरव, ये शरीर तुम्हें कदापि नहीं मिल सकता। अब नदी की मछलियां उस ऋषि कन्या के शरीर को अपना भोजन बना लेंगी। जब तक ऋषि कन्या के शव का अंतिम संस्कार नहीं कर लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ना मैं माता को दुखी देख सकता हूं और ना ही उनके भक्तों को। इसलिए मैं मंजूषा के जीवन को बचाने के लिए एकमात्र उपाय को खोजने के लिए जा रहा हूं। यदि मैं कल प्रातः तक वापस नहीं लौटा तो ये मान लीजिएगा कि मंजूषा को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। ऋषिवर, मंजूषा के शरीर को इस घेरे से बाहर मत निकालिएगा। उसका शरीर इस घेरे के भीतर सुरक्षित है। और ध्यान रहे, वो असुर मेघासुर शांत नहीं बैठेगा। भैरव, मंजूषा के प्राण वापस लाने का केवल एक ही उपाय है। तुम्हें सर्प लोक जाकर सर्प कन्या अरितिका को ढूंढना होगा। यदि वो मंजूषा के शरीर से विष पान कर सारा विष वापस खींच ले तो मंजूषा के प्राण वापस आ सकते हैं। किंतु स्मरण रहे, ये कार्य कल सुबह तक हो जाना चाहिए, अन्यथा हम मंजूषा को नहीं बचा पाएंगे। मुझे देख आश्चर्य मत करो, मैं वही सर्प हूँ जिसने मंजूषा को डसा था, और मेरे होते हुए तुम कभी भी सर्प कन्या अरितिका तक नहीं पहुंच पाओगे। मूर्ख, तुम मुझे नहीं रोक सकते।
हे भैरव, मैं इस सर्पलोक का राजा अर्जक हूं और मैं जानता हूं कि आप यहां किस कार्य के लिए आए हैं। आइए मेरे साथ। हे भैरव, मैं उस सर्प कन्या ऋतिका का पिता हूं जिसे आप ढूंढने आए हैं। सर्पराज, मैं एक ऋषि कन्या के प्राण बचाने के लिए आपकी पुत्री ऋतिका को लेने आया हूं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। काश ऋतिका आपकी सहायता कर पाती। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको सब बताता हूं। उस रात पूनम की रात थी जब मैं जंगल में गया था। आर्तिका, 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 रुक जाओ। अति सुंदर। दुष्ट शोलक, तुझमें इतना साहस कि तू यहाँ चला आया? निकल जा यहाँ से। जाने के लिए नहीं आया हूं अर्तिका, तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हूं। लोगों की घातक से घातक विष से जान बचाकर तुमने अपने भीतर संसार का सबसे भयंकर विष एकत्रित कर लिया है। इसलिए अब तुम मेरी बंदी बन मेरे लिए उस विष का प्रयोग करोगी। जिसे मैं कहूंगा उसे तुम डसोगी। तुम्हारा संकलित विष अब मेरे काम आएगा। मूर्ख, मैंने कभी भी किसी को ना डसने का प्रण लिया है। चला जा यहाँ से। अर्तिका, अब तुम मेरी बंदी हो।
तुम मेरे कार्य को सिद्ध करोगी। हे भैरव, मुझे आभास होता है कि मेरी पुत्री अरितिका अब इस संसार में नहीं है। उस दुष्ट श्लोक ने उसे मारकर अपनी कोई साधना पूरी की होगी। और मुझे बहुत दुख है कि मेरी पुत्री अरितिका आपकी माता भक्त ऋषि कन्या के प्राण बचाने के काम ना आ सकी।